Economic crisis is a global problem, entrepreneurship is a global solution. Hello and welcome to Go Live E-Technologies. आज मैं थोड़े डिफरेंट टॉपिक पे बात करने आया हूँ जैसे कि मैंने अभी तक कभी नहीं की, लेकिन सच बताऊँ इसका मोटिवेशन मुझे कहीं और से नहीं आप सभी से मिला है। आप लोग जो मेरे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए कॉल करते हैं, कई बार ऐसे भी कॉल्स आते हैं जिसमें कुछ नए लोग होते हैं जिन्हें अपना करियर शुरू करना होता है इस YouTube की दुनिया में, इस Instagram की दुनिया में, एक डिफरेंट डिजिटल एरिना में उन्हें अपना काम स्टार्ट करना होता है। और समहाउ जो डिवाइसेस मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कई बार वो काफ़ी कॉस्टली भी होती हैं। तो इनिशियल में इनिशिएट कैसे करें, कैसे इन चीज़ों को करें कि हम अपना काम शुरू कर पाएँ, इन सारे पॉइंट्स पे हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। क्यों मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, मैंने इंडस्ट्री के डिफरेंट सेक्टर्स में आप सबके आशीर्वाद के साथ काम किया है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, वो डिफेंस सेक्टर हो, वो हमारा रियल एस्टेट सेक्टर हो, लीगल एडवाइज़र्स हों, और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें हमने काम किया है। और शायद कई बार तो मैं खुद शॉक में हो जाता था, क्या यहाँ पे भी इन प्रोडक्ट्स की नीड है, क्या ये सारी सर्विसेज यहाँ पे भी नीडेड हैं। तो बहुत सारी चीज़ें तो आपने मुझे सिखाई हैं, मुझे बताई हैं, तो शायद बहुत सारी यही जो नॉलेज है वो मैं आपको डिलीवर बैक करने आया हूँ। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मुझे सच बताऊँ इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को मोटिवेट करना पड़ा है। क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं बताऊँ मैंने राइटअप लिखा है कि कैसे मुझे क्या बोलना है। इट इज़ टोटली डिफरेंट टॉपिक फॉर मी ऑल्सो, बट डेफिनेटली मैं अपना एक्सपीरियंस और आपका एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करने वाला हूँ। और मुझे इस चीज़ की 100% श्योरिटी है जो ये वीडियो है और इसके बाद आने वाली जो वीडियोज़ हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, वो आपके ग्रोथ में, करियर में एज अ डिजिप्रेन्योर बहुत हेल्प करेगी। सबसे पहले हम लोग कुछ चीज़ों पे बात करते हैं। मेरा एजेंडा क्या है आज की वीडियो का? जो एजेंडा है, सबसे पहले जो मैंने टर्म यूज़ किया है व्हाट इज़ डिजिप्रेन्योर, इस पर मैं कुछ बातें करूँगा। हु एंड वाई बिकम डिजिप्रेन्योर, डिजिप्रेन्योर बने तो क्यों बने। सबसे पहले समझते हैं कि होता क्या है, फिर क्यों बने, हु बिकम डिजिप्रेन्योर, कौन बन सकता है, और फिर मैं आपकी यहाँ कैसे मदद कर सकता हूँ और क्यों करूँगा। ये सारे पॉइंट्स पे मैं बात करूँगा आपके साथ। कुछ मेरे बारे में भी आपको मैं बताना चाहूँगा। मेरा नाम आशुतोष मिश्रा है और आज की जो ये वीडियो है इस पे मैं आपसे बात करूँगा डिजिप्रेन्योर टॉपिक के बारे में, और इस वीडियो को लीड मैं करूँगा। तो सबसे पहले बिना किसी समय गवाए हुए अपने सबसे पहले वर्ड की बात करूँ जो कि सबके लिए शेक ऑफ क्यूरियोसिटी है। व्हाट इज़ डिजिप्रेन्योर, ये डिजिप्रेन्योर होता क्या है, आखिरकार ये कौन सा शब्द है और क्या होता है, इसको समझते हैं। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। डिजिप्रेन्योर वो लोग होते हैं जो इंटरनेट के थ्रू अपनी इनकम का सोर्स जनरेट करते हैं, वेदर इट्स एन एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। हो सकता है वो कहीं और काम कर रहे हो अपनी एक्टिव इनकम के लिए और दूसरा सोर्स ऑफ इनकम इनका बन जाए पैसिव इनकम। तो कई तरीके से ओवरऑल द रिजल्ट इज डिजिप्रेन्योर्स वो लोग होते हैं जो अपनी इनकम का सोर्स जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड डिफरेंट वैरायटी ऑफ टूल्स अवेलेबल इन इंटरनेट। वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ल्यूक्रेटिव, और यहाँ इंटरप्रेन्योरशिप से क्या मतलब है इसका। सबसे पहले डिजिप्रेन्योर बनने के लिए ज़रूरी नहीं है आपके पास बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ मनी हो, आप बहुत ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं सारी चीज़ों पे आपको धीमे धीमे करके इस पर बातें करूँगा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वाई बिकम डिजिप्रेन्योर, शायद इसका आंसर मैंने दिया है आपको बहुत छोटे शब्दों में। आपकी बहुत सारी नॉलेज है, आपके पास बहुत अच्छे टॉपिक पे नॉलेज है। मैं सच बताऊं, जब मैंने गो लाइव ई टेक्नोलॉजी कंपनी स्टार्ट करी तो उस कंपनी में मैंने कुछ चीज़ें मेरे पास आप लोग आए, कई सारे कस्टमर्स हमारे पास आए, तो उनके पास मैंने देखा कि मैं तो सोचता था इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो डिमांड है, जो IFP है या कैमरा है, बहुत कम सेक्टर में है, शायद टीचर्स को होगी या कॉन्फ्रेंस रूम में लगता होगा, मुझे इतना ही पता था बहुत इनिशियल में। बट फिर बाद में आपने ही इसकी यूटिलिटी बताई, मैं सोच नहीं सकता था कहाँ कहाँ यूज़ होता है। इसका जर्नलिज्म में यूज़ होता है, डिफेंस सेक्टर में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, इसका म्यूजिशियन बहुत यूज़ करते हैं, क्रिकेट एनालिस्ट यूज़ करते हैं, स्टॉक एनालिस्ट यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोगों के पास इसका यूज़ है। और इवन मैं बताऊं जिम ट्रेनर्स भी इसका इस्तेमाल करते हैं। एक बहुत पाइनियर एग्जांपल हमारे कस्टमर हैं जो कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हैं। तो कहने का मतलब है वाई बिकम डिजिप्रेन्योर, इस इंटरनेट की दुनिया का यूज़ करके हम बहुत ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से बहुत कम समय में अपने आप को मार्केट में प्लेस कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम लोग लेट्स सपोज एक छोटी सी दुकान भी है,
किसी की उस छोटी सी दुकान को भी अगर हम मार्केट करने की कोशिश करते हैं कि भाई हाँ ये एक जनरल स्टोर की शॉप है, तो उसके लिए भी बहुत खर्चा आता है मार्केटिंग के लिए। लेकिन डिजिटल वे में अगर हम काम करें तो हम बहुत ईजिली अपनी ऑडियंस तक रीच कर जाते हैं। आजकल ज़माना डिजिटल हो गया है, वी आर इन डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल युग के चलते हमें कैसे कैसे अपनी रीच बढ़ानी है बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट में या ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में, उस पर मैं कुछ बातें करने वाला हूँ और ये अपने एक्सपीरियंस को मैं आपके संग शेयर करूँगा। अब ये करना किसको चाहिए, जैसा कि मैंने पहले भी कई बार ये अभी इस वीडियो के ड्यूरेशन में टर्म यूज़ किया, बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं। सबसे की सेक्टर इसमें एक एडटेक सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर। कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी कि कॉरपोरेट सेक्टर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिविजुअल्स की बात करूं मैं, जर्नलिज्म में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुका है, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या डिफरेंट और भी कई चीज़ों का। आप क्रिकेट एनालिस्ट हैं, आप स्टॉक एनालिस्ट हैं, आप रियल एस्टेट ब्रोकर हैं, आप लीगल एडवाइज़र हैं, और आप लेट सपोज किसी और डिफरेंट फील्ड म्यूजिशियन हैं, आप बहुत अच्छे कुक हैं। ये सारे अलग अलग डिफरेंट चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, शायद मैं गिना भी ना पाऊँ, आप मेरे से अच्छे से जानते हैं आपका टैलेंट। तो आप कैसे उसको अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब या डिफरेंट प्लेटफॉर्म, गूगल लिस्टिंग पे कैसे आप प्लेस करें, कैसे खुद को मार्केट करें कि आप अपनी रीच को बढ़ा सकें, उस चीज़ों को कर सकें, इन सब पे हम बात करेंगे। तो समझ गए होंगे कि किसको डिजिटलप्रेन्योर बनना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ आगे बढ़ने से पहले, वाई एंड हाउ कैन आई हेल्प यू, इस पॉइंट पे मुझे बात करनी। सबसे पहले मैं आपको ये नहीं सिखाने वाला हूँ कि कैसे यूट्यूबर बने, कैसे एक अच्छे इंस्टाग्रामर बने। सच बताऊँ, मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ इस काम में ये मुझे नहीं आता बहुत अच्छे से, लेकिन किस जगह मैं प्रो हूँ, किस जगह मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं उस पर बात करने वाला हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप एक अच्छे यूट्यूबर हों, आज एक अच्छे इन्फ्लुएंसर हों, वो आपकी क्वालिटी है, आप कैसे उसको प्रेजेंट करते हैं वो आप समझें, मैं उस पर बात नहीं करता हूँ। लेकिन बहुत सारे की रिसोर्सेज हैं। जब सबसे पहले आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं, लेट सपोज मैं अपने आप को रखता हूँ, लेट सपोज मैं एक ट्यूशन टीचर हूँ, मैं एक बच्चों को पढ़ाता हूँ, कई सारे बच्चों को, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ, तो मुझे अपना एक ब्रांड नेम चाहिए होगा। सबसे पहले अगर मैं अपने आप को मार्केट करना चाहता हूँ, अपनी रीच बढ़ाना चाहता हूँ, तो मुझे एक ब्रांड नेम सेलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे अपना ब्रांड डेवलप करना पड़ेगा, उस ब्रांड की मार्केटिंग करनी पड़ेगी। ब्रांड डेवलपमेंट में क्या होता है, लोगो डिज़ाइनिंग, वेबसाइट बनाना और ऐप बनाना, डिफरेंट सेगमेंट्स आ जाते हैं। उसकी मार्केटिंग क्या है, गूगल लिस्टिंग में करूँ, उसमें SEO की बात करूँ, SMO की बात करूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, कई सारे टर्म्स होते हैं। इन सारी चीज़ों की अगर मैं बात करूँ, ब्रांड मार्केटिंग हो गई, ब्रांड डेवलपमेंट हो गया, लीड मैनेजमेंट, अब जो मेरे पास लोग आएंगे उनको कैसे मैनेज करूँ, उसके लिए डिफरेंट टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं जो कि कई फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कई पेड हैं, उनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। अब लीड्स आती हैं तो सिंपल सी बात है, आप किसी को सर्विस देंगे तो सपोर्ट की भी नीड आएगी, तो सपोर्ट प्रोवाइड करना भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो उसको कैसे मैनेज करें, अपनी टीम बिल्डिंग कैसे करें, कहाँ कहाँ हमें चैलेंजेस आते हैं। मैंने इस पूरी एंटायर जर्नी में जो चीज़ें फेस करी हैं, इस पर्टिकुलर हाउ कैन आई हेल्प यू वाली पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो मैं 5 से 6 वीडियो आपको देने वाला हूं, जिसमें इस टॉपिक पे मैं बात करूंगा कि मैं कैसे कैसे कौन से पार्ट पे आपकी हेल्प कर सकता हूं, कौन से डिजिटल टूल्स हैं ऐसे जो आपको मदद करेंगे। वाई आई एम डूइंग दिस, ताकि आप एक फेयर इनफ अमाउंट अर्न कर पाएँ, फिर मेरे कस्टमर बन जाएं। दिस इज़ द मोटिव ऑफ माइंड। जोक्स अपार्ट, मैं चाहता हूँ कि देखिए, मेरे मन में एक चीज़ हमेशा रहती है, इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड लीडर देन यू हैव टू क्रिएट अ कॉन्टिजेंट ऑफ लीडर्स। अगर आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में आपको जो फॉलो करते हैं, आपको जो समझते हैं, जो आपको सुनना चाहते हैं, उनमें भी लीडरशिप क्वालिटी पैदा होनी चाहिए। मैंने जैसे कि वीडियो की शुरुआत में कहा था, इसका मोटिवेशन मुझे कहीं और से नहीं, मुझे आप लोगों से मिला है। आप लोगों से मिला है कहने का मेरा सेंस ये था कि बहुत सारे नए यूट्यूबर्स ने, नए इंस्टाग्रामर्स ने, नए डिफरेंट फील्ड में जाने वाले लोगों ने, कि जो कहते हैं सर मैं शुरू कैसे करूं, ये बहुत कॉस्टली चीज़ें हैं जो आप देते हैं, या क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बहुत ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकता हूं। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि मुझे इस पर कुछ करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन। तो मैंने सोचा इस पर कुछ काम करते हैं, और इसी सीरीज़ में कई सारी वीडियो मैं लाने वाला हूँ।
होप जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आपको समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर करिए हमें, क्योंकि मैं सच बताऊं मुझे इसमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं आगे इसमें और अच्छी और नए नए टूल्स के साथ वीडियोस आपके सामने लाऊंगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइमिंग। थैंक यू। आई एम आशुतोष मिश्रा फ्रॉम गो लाइव ई टेक्नोलॉजी एंड आई रिक्वेस्ट यू कि हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें फॉलो करें, ताकि आप हमारे कंटेंट को बहुत ईजिली और राइट टाइम पे एक्सेस कर पाएँ, और जो भी मैं आपके संग नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ वो आपको ईजिली एक्सेसिबल हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में हम आपको अपने डिफरेंट सोशल मीडिया के लिंक्स दे देंगे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ताकि आप उसमें फॉलो करें हमें और हमें ईजिली एक्सेस कर पाएँ व्हाट वी वांट टू से, व्हाट वी वांट टू कम्युनिकेट विथ यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम। दिस इज आशुतोष मिश्रा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।